प्रथमाध्याय के तृतीय पाद में 9वां अधिकरण कल हमने प्रारंभ किया। आज जो 10वां अधिकरण है वो कंपनात इस सूत्र से यहाँ प्रारंभ होता है। कल तक के विषय में हमने ब्रह्म विद्या में कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है, इस विषय में जो प्रासंगिक निर्णय श्री महाप्रभु को देना था वो निर्णय यहाँ दिया गया। अब आगे जो 10वां अधिकरण है वो केवल एक सूत्र का कंपनात, ये अधिकरण यहाँ आ रहा है। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर आगे करते हैं। ततः दशमे एक सूत्रे कंपनाधिकरणे, अब 10वें एक सूत्र वाले कंपनाधिकरण में कठवल्ली स्थम यद इदम किंच जगत सर्वम इति वाक्यम विषयत्वेन उदाहृत्य। अब यहाँ कठवल्ली श्रुति में यदिदम किंच जगत सर्वम, ये जो वाक्य है उसे विषय वाक्य के रूप में प्रारंभ करते हुए किम अत्र इंद्रः प्राणो ब्रह्म वा निरूप्यते इति संदेहे, तो इस वाक्य में इंद्र का निरूपण है, प्राण का निरूपण है या ब्रह्म का निरूपण है, ऐसा संदेह उपस्थित होने पर प्राण इंद्रौ निवार्य, प्राण और इंद्र इन दोनों का यहाँ विवेचन नहीं है, ऐसे उनका निवारण करते हुए सर्व जगत कंपनाद हेतोः ब्रह्मैव अत्र उच्यते इति निर्धारितम, तो पूरे जगत के कंपन में हेतुभूत ब्रह्म को ही यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा निर्णय दे रहे हैं। तेन अवतार दशायाम अपि भगवतो दंडपाणित्व बोधनाय, वहाँ अवतार दशा में भी भगवान का दंडपाणित्व बताने के लिए तत्र जीवानां सन्नतये च भगवत इदम कार्यम प्रसंगेन अवसरेण वा विचारितम, तो भगवान जो है वो जीवों को अपने अधीन करने के लिए ये कार्य करते हैं, ऐसा प्रसंग के साथ यहाँ श्री महाप्रभु ने बता दिया है। 10वां अधिकरण है कंपनात। कठवल्ली के आधार पर अधिकारी का निर्णय किया गया। इस विषय पर वाक्य तो अनेक प्रकार के हैं जिनको जीवन पर्यंत विचार करने पर भी निर्णय करना कठिन है। अब यहाँ संशय के रूप में उपस्थित किया जा रहा है विषय वाक्य कि कठवल्ली के आधार पर यदि हमें अधिकारी का निर्णय करना हो तो शास्त्र के बहुत से वाक्य हैं, बहुत से वचन हैं और उनका विचार करने पर भी इस विषय का निर्णय करना कठिन है। तो विषय क्या है उसे यहाँ बता रहे हैं। जो यह दृष्ट जगत है वह प्राण से संचालित है, जो इसे जानता है उसे महान भयों से यह वज्र उठाकर बचाता है, इसे जानने वाला अमृत हो जाता है। तो विषय वाक्य के रूप में जो शास्त्र का वचन है उससे बता रहे हैं कि ये जो दिखाई देने वाला जगत है वो प्राणों के द्वारा संचालित है और जो इस प्राण के स्वरूप को जान लेता है उसे बहुत बड़े बड़े भयों से भी, जैसे इंद्र जो है वो वज्र उठाकर रक्षा करते हैं उसी तरह रक्षा करता है, और इसे जो जान लेता है वो अमृत हो जाता है। इस कठवल्ली के वचन में प्रयुक्त प्राण और वज्र उठाने के निर्णय से वर्णन से संदेह होता है। तो अब यहाँ जो ये कठवल्ली का निरूपण आया इसमें एक तो प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ऐसा लगता है कि प्राण निरूपक है, और फिर जो है वो कठवल्ली वज्र शब्द का जो उपयोग किया गया है उसके कारण ये संशय होता है कि यहाँ इंद्र की बात की जा रही है। इसमें प्राणोपासना है या इंद्रोपासना अथवा ब्रह्मोपासना। तो अब जो अमृतत्व प्राप्त होता है वो तो मुक्ति परक होता है, और मुक्ति परक होने के कारण अब यहाँ संदेह ये बनता है कि यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है वो ब्रह्म का है, क्योंकि अमृतत्व अर्थात मुक्ति की जो प्राप्ति है वो तो ब्रह्म को प्राप्त करने से होती है। इसमें श्रुति का शब्द ही बोधक हो रहा है, इसलिए प्रकरण से निर्णय करना कठिन है। तो पूर्व पक्षी अब यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ ये तीनों ही शब्द मतलब अमृतत्व की प्राप्ति से ब्रह्म समझ में आ रहा है, वज्र के कारण इंद्र आ रहा है और प्राण शब्द का प्रयोग तो है ही। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यहाँ जो ये शब्द हैं
उन्हीं के कारण संदेह उपस्थित हो रहा है। इसलिए पूरे प्रकरण के अर्थ को ध्यान में लेकर इस विषय वाक्य में उठने वाले संदेह का निवारण किया नहीं जा सकता है। इसलिए जो ये शब्दों के कारण जो प्रॉब्लम उपस्थित हो रही है, उन शब्दों के आधार पर ही हमें यहाँ इस समस्या का निवारण सोचना होगा। इस पर उत्तर दे रहे हैं कि अमृतम वही प्राणाः, इस श्रुति से प्राणोपासक की भी अमृत प्राप्ति बताई गई है। तो अब यहाँ श्री महाप्रभु निर्णय दे रहे हैं कि दूसरा जो श्रुति वचन है उसमें जो प्राण की उपासना करता है उसे भी अमृत फल प्राप्त होता है। सॉरी, पूर्व पक्षी ही कंटिन्यू कर रहा है। तो अमृतत्व की प्राप्ति ब्रह्म की ही उपासना करने से होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इंद्र का को भी अमर कहा गया है, अतः उसकी उपासना से भी अमृत प्राप्ति संभव है। तो वैदिक देवता होने के कारण जो इंद्र है वो आदिदैविक स्वरूप से होने से भगवत विभूति रूप है, और विभूति रूप होने के कारण वो भी मर्त्य नहीं है, प्राकृत नहीं है। इसलिए इंद्र की उपासना से भी अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। प्राण पक्ष में वज्र उठाने के प्रसंग से मरणजनक भय से छूटने की बात निश्चित होती है, और वज्र उठा के बचाता है, ऐसा जो श्रुति वाक्य में आ रहा है उससे ये समझ में आता है कि मृत्यु के डर से भी मुक्ति मिल जाती है। तथा इंद्र पक्ष में बल के अधिष्ठाता होने से उसके लिए प्राण शब्द का प्रयोग भी संगत होता है। और जो इंद्र, अगर हम इस विषय वाक्य का अर्थ इंद्र परक करते हैं तब भी जो शक्तियां होती है, अर्थात हमारे शरीर में जो शक्ति है, उस शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण यदि इंद्र शब्द का प्रयोग किया भी जाए तो इंद्र शब्द के प्रयोग में भी कोई असंगति यहाँ नहीं लगती है। इससे प्राण और इंद्र दोनों ही उक्त प्रसंग में उपास्य हो सकते हैं। तो इससे पूर्व पक्षी इस निर्णय पर आ रहा है कि अगर हम यहाँ प्राण कहते हैं तो प्राण कहने में भी कोई समस्या नहीं है, और अगर हम यहाँ इंद्र की उपासना की बात अगर मान लें तो इंद्र की उपासना को भी मान लेने में यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। उक्त मत पर कंपनात सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो पूर्व पक्षी ने समस्या उपस्थित की, इसके उत्तर के रूप में अब यहाँ महाप्रभु जी सिद्धांत उपस्थित कर रहे हैं कि कहते हैं कि इसके प्रथम वाक्य का तात्पर्य कंपन से है। अर्थात जो ये पूर्व पक्षी ने जो विषय वाक्य लिया है, इस विषय वाक्य से पहले जो वाक्य आता है उस वाक्य का तात्पर्य कंपन की क्रिया बताने में है। वह कंपन भय हेतु ही है। तो कंपन का मतलब कि सब जिससे डरते हो, जो सबको भयभीत करने वाला हो, अर्थात अंततः सभी को जो कंट्रोल में रखने वाला हो वो। सामान्यतः समस्त जगत के कंपन की बात परमात्मा से ही संभव हो सकती है, और हर कोई को जो कंपित कर दे, अर्थात डरा दे, कंट्रोल में ला दे, उस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति तो केवल ब्रह्म के द्वारा ही हो सकती है। कोई और जो है वो हर किसी के अंदर भय की भावना को उपस्थित नहीं कर सकता है। वज्र केवल इंद्र का ही अस्त्र नहीं है, वह तो अग्नि हृदय है। तस्य तातस्य इत्यादि से ऐसा ही निर्णय होता है। यह भगवान का मारक रूप अस्त्र है। प्राण शब्द भगवान का ही वाचक है, यह पहले ही निर्णय कर चुके हैं। इसलिए समस्त जगत का कंपन भगवत कृत ही है, भगवान ही उक्त वाक्य के वर्ण विषय है। तो यहाँ महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं कि केवल वज्र शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वज्र को धारण करने वाला केवल इंद्र होता है। तो वज्र जो है वो अंततः भगवत शक्ति रूप है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान की ही इच्छा से वो वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ था जब वृत्रासुर का वध करना था, और उस वध की क्रिया में भी भगवान ही इंद्र के प्रति सहायक भी हुए थे। इसलिए यहाँ हम ये निर्णय नहीं दे सकते हैं कि इस प्रकार
का जो वर्णन है ये ब्रह्म परक, प्राण या इंद्र परक है। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी अपनी तरफ से ये निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ जो कंपन की क्रिया बताई जा रही है उससे जगत को कंट्रोल करने वाले किसी तत्व का निरूपण यहाँ समझना चाहिए, और ऐसा जो निरूपण है वो केवल ब्रह्म के संबंध में हो सकता है, किसी अन्य के संबंध में नहीं हो सकता है। और जो प्राण शब्द का प्रयोग है, उस प्राण शब्द का भी जो उपयोग है वो ब्रह्म के लिए होता है। तो जैसे प्राण हमारे जीवन को सस्टेन करने वाले होते हैं, उसी तरह भगवान ही हमारे जीवन को सस्टेन करने वाले हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसा ही यहाँ इसका अर्थ समझ में आता है। इसलिए इस सूत्र को ब्रह्म परक महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ बोलो हल्का। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। जो इंद्र की बात हुई ना, तो इंद्र तो बदलते रहते हैं ना, तो एक किस इंद्र का, अधिदेविक इंद्र, ये समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि ये जो निरूपण है वो वैदिक देवता के लिए किया जा रहा है, और जो इंद्र वैदिक देवता है वो भगवत विभूति रूपा है, वो उसका आधिदैविक स्वरूप है। इसलिए यहाँ बदलने वाली कोई शंका नहीं की जा सकती है। जी राजा। पौराणिक जो देवता होते हैं वो बदलते हैं, वैदिक देवता विभूति रूप होते हैं। जी राजा, आपने बताया था। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी दो प्रश्न है। एक तो जो विषय वाक्य है वो अलग है, और यहाँ पे सीधा कंपनात, उसको भले ही उसका अगला ही वाक्य है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब विषय वाक्य कंपनात कोई नहीं लेके यहाँ पे लिया, तो ये रिलेशन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ मतलब यहाँ तात्पर्य ये है कि कंटिन्यूटी में वो सब्जेक्ट चल रहा है ना, इसलिए महाप्रभु जी ने उसे वहां से उठाया है। अर्थात यहाँ जो प्राण की बात हो रही है, इंद्र की बात हो रही है या ब्रह्म की बात हो रही है, तो ये जिस किसी तत्व के द्वारा रक्षा करने की बात हो रही है वो कंपनात के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, क्योंकि हम जिससे डरते हैं उससे रक्षा करने वाले भगवान होते हैं और वो सबको अपने वश में रखते हैं। ऐसा उस पूरे वाक्य का, उस पूरे सब्जेक्ट का तात्पर्य है। इसलिए महाप्रभु जी ने, अर्थात जो सूत्रकार हैं, उन्होंने भी उसे उसी तरह से समझाया है। जी, और ये जो कहा ना पेज 195 पे कि समस्त जगत के कंपन की बात परमात्मा से ही संभव हो सकती है, तो मतलब ये कंपन जगत को कंपन करते, मतलब जगत में भय पैदा करने वाले परमात्मा कैसे हो सकते हैं? नहीं, यहाँ भय शब्द का मतलब डराना धमकाना नहीं है। भय का मतलब जो है वो कंट्रोल में लाना है, जो सबके वश में हो। तो पूरे ब्रह्मांड को वश में रखने वाला तत्व भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। जी समझ में आया। प्रणाम जी। हाँ जय श्री। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ओ वहाँ पे बताया नहीं कि वज्र केवल इंद्र का ही अस्त्र नहीं है, वह तो अग्नि हृदय है उसका। એટલે वज्र के बारे में बताया है, तो वो अग्नि हृदय कैसे, वो नहीं पता चलता। अर्थात कि वज्र शब्द का मतलब हमेशा इंद्र का वेपन जो है, ऐसा ही उसका अर्थ नहीं होता है। हाँ वो तो आपने बताया था, पर वो अग्नि हृदय है, वो अग्नि हृदय के साथ कैसे जोड़ा? वेपन के हिसाब से ही कि वो उसका यूज जो हो रहा है वो ऐसे होता है। हाँ मतलब अग्नि हृदय के से तात्पर्य है कि जो भी तत्व मारक शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता हो, ऐसा तत्व,
तो ऐसा जो तत्व है उसे वज्र शब्द से बोला जा रहा है। वज्र जो हथियार है उसके अर्थ में यहाँ वज्र शब्द का प्रयोग नहीं समझना। हाँ राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, ये जो पहला सेंटेंस है ना, कठवल्ली के आधार पर अधिकारी का निर्णय किया गया, तो ये सूत्र के साथ ये अधिकारी का निर्णय मतलब मालूम नहीं पड़ा, वो कौन से अधिकारी के बारे में बात। हाँ, मतलब कि जो इसकी उपासना करके अमृत तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा अधिकारी। अच्छा, मतलब इंद्र, प्राण या ब्रह्म, ये तीन की उपासना करके जो अमृत तत्व की प्राप्त करे वो अधिकारी। हाँ हाँ, इन तीनों में से जो कोई भी यहाँ डिस्कस्ड है तो ब्रह्म है, ऐसे। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। ठीक है, तो अब आगे यहाँ 11वां अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। एक सूत्र का ज्योति दर्शनाधिकरण, ये 40वें सूत्र में ये विषय आ रहा है। ततः एकादशे एक सूत्रे, अब 11वां जो अधिकरण है वो भी एक सूत्र का है। ज्योति दर्शनाधिकरणे दहर विद्यास्थम परम ज्योतिरूप संपद्य इति वाक्यम विषयत्वेन उपन्यस्य। तो अब यहाँ दहर विद्या का जो निरूपण है उसके अंतर्गत परम ज्योतिरूप संपद्य इस वाक्य का विषय वाक्य के रूप में उपन्यास करते हुए ज्योति शब्देन महाभूत रूपम ज्योति उच्यते उत ब्रह्म वा इति संदेहे। तो ऐसा वो दहराधिकरण का जो पहला आया था वहां भी इस प्रकार का संशय उपस्थित हुआ था, तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ज्योति शब्द के द्वारा जो पंचमहाभूत के अंतर्गत जो अग्नि भूत होता है ज्योति का, उसे यहाँ कहा जा रहा है या ब्रह्म, इस प्रकार का संदेह उपस्थित होने पर महाभूत रूपम ज्योति ही निवार्य, तो पंच महाभूत के अंतर्गत जो ज्योति है उसका निवारण करते हुए संपत्ति रूप अदर्शनाद ब्रह्मैव अत्र निरूप्यते, क्योंकि संपत्ति रूप से यहाँ ज्योति रूप दिखाई न देता होने के कारण ब्रह्म का ही निरूपण है। इति प्रसंगाद विचारितम, ऐसा यहाँ प्रसंग अनुसार विचार किया जा रहा है। तत्प्रयोजनम तो उपसंपत्त व्यत्वोप संपन्न स्वरूप अभिनिष्पादकत्व पूर्व वाक्यगत हृदयत्वोत्तर वाक्यगत सत्यपदोक्तम अर्त्यामृत नियामकत्व रूपाणाम चतुर्णाम धर्माणाम निष्कर्षार्थम। तो अब यहाँ इसका विचार करने की आवश्यकता क्या, और यदि विचार किया भी तो ज्योति शब्द का मतलब महाभूत क्यों न लें, तो उसके प्रयोजन के रूप में जो ज्योति शब्द के द्वारा विषय वाक्य के अंतर्गत निरूपण किया जा रहा है उसकी संपत्ति रूपता बताते हुए वो अपने स्वरूप से निष्पन्न है, और पूर्व वाक्य में बताए हुए प्रकार के अनुसार, अर्थात पहले जो दहराधिकरण में बात आई उसी का विचार करते हुए सत्य पद का वहां प्रयोग किया गया है, अमृत पद का वहां प्रयोग किया गया है। इसलिए सत्य और अमृत इन दोनों पदों के नियामक होने के कारण इन चारों ही धर्मों के निष्कर्ष के रूप में ये समझ में आता है कि निष्कर्षार्थत्वात् न ज्योतिश्चरणाधिकरणेन गतार्थता। इसलिए ऐसा निष्कर्ष निकलता होने के कारण जो ये ज्योति का निरूपण यहाँ आ रहा है वो पूर्व में डिस्कस्ड ही है ऑलरेडी, ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु एडिशनल क्लैरिफिकेशन यहाँ करने की जरूरत थी, इसलिए ये निर्णय यहाँ दिया जा रहा है। अब सूत्र देखें तो ज्योति ही दर्शनात्, ज्योति दिखाई देती होने से, यह चैतन्य इस शरीर से उठकर परम ज्योति से संपन्न होकर अपने रूप को प्राप्त करता है। तो विषय वाक्य यहाँ ये है कि हमारी जो जीवात्मा है वो जब अपने शरीर को छोड़ देती है
तो इस शरीर से उठ के और वो ज्योति रूप बनती है और ज्योति रूप बनकर और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। यहाँ संशय होता है कि परम ज्योति महाभूत है अथवा ब्रह्म। तो जिस ज्योति रूप को हमारी जीवात्मा प्राप्त करती है वो ज्योति रूपता जो है वो ब्रह्म की ज्योति रूपता मानी जाए या पंच महाभूतों के अंतर्गत जो ज्योति होती है वो मानी जाए। अर्थात हमारी जीवात्मा जब ज्योति का स्वरूप धारण करती है तो पंच महाभूतों के अंतर्गत जो अग्नि धर्म होता है वो अग्नि धर्म को प्राप्त करती है या ब्रह्मत्व को प्राप्त करती है, ऐसा यहाँ शंका का स्वरूप बन रहा है। जो भी ब्रह्म धर्म की युक्ति से उनकी सिद्धि की गई, अभी और भी कुछ निर्णयाधीन है, उसमें 4 का यहाँ निरूपण करेंगे। उक्त प्रसंग पर विचारने पर समझ में आता है कि ज्योति शब्द महाभूत में ही रूढ़ है, अतः उसी का यहाँ वर्णन प्रतीत होता है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी ब्रह्म के धर्म है उनका वो सब युक्ति से उनकी सिद्धि हो गई है, और अभी भी अगर कुछ इस विषय में निर्णय करने की जरूरत हो तो यहाँ उन 4 का निरूपण करके उक्त प्रसंग पर यदि हम विचार करें तो ब्रह्म के जितने जितने धर्मों का निरूपण मिलता है उनके साथ ये निरूपण सेट नहीं होता। इसलिए पूर्व पक्षी का ये कहना है कि ज्योति शब्द जो है वो पंचमहाभूतों के अंतर्गत अग्नि तत्व के लिए ही उपयोग में आता है, इसलिए उसी का यहाँ वर्णन हो, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। इस मत पर कहते हैं तो महाप्रभु जी अब उत्तर पक्ष दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं कि उक्त प्रकरण का वर्ण ज्योति तत्व ब्रह्म ही है। तो महाप्रभु जी यहाँ निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वो तत्व ब्रह्म ही है, क्योंकि सभी जगह है उसका ब्रह्म के रूप में ही विवेचन किया गया है। तो हर स्थान पर इस तत्व का जो निरूपण जो ब्रह्म है उसका निरूपण ज्योति के रूप में किया जाता रहा है। अर्थात ये कोई पहली बार नहीं है कि जहाँ ज्योति शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए किया जा रहा हो। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति सति संपाद्यमः अहरह गच्छन्ति इत्यादि सुषुप्ति के वर्णनों में परमात्मा की प्राप्ति की ही चर्चा है। तो इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी जो जीवात्मा है वो अंततः जो है वो ब्रह्म को ही प्राप्त करती है, और क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त करती है इसलिए ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन को हमें ब्रह्म परक ही मानना चाहिए। तो अंततः उसे जो फल प्राप्त होता है वो ब्रह्म ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ परम ज्योति शब्द ब्रह्मार्थक है। यहाँ पर भी संप्रसाद शब्द से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक ही निश्चित होता है। तो इसलिए यहाँ जो संप्रसाद शब्द का उपयोग किया गया है वो ज्योति शब्द ब्रह्म के अर्थ में है। जो कोई भी शब्द ब्रह्म के स्थान पर कहे जाएंगे वे सभी ब्रह्मवाचक ही होंगे, ऐसा निश्चित है। तो इसलिए ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, केवल शब्द बदला जा रहा है। तो शब्द के बदलने पर जैसे प्राण शब्द का अर्थ हम ब्रह्म ले रहे हैं उसी तरह ज्योति शब्द का अर्थ भी हमें ब्रह्म ही लेना होगा, ऐसा निर्णय यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं। जी जी, ये जो तीनों वाक्य लिए सब ये लिए ना, सत्ता सौम्य संपन्नो भवति, तो ये सब वाक्य भी जो मूल रूप है, मूल वाक्य उसके हिसाब से है या कैसे? हाँ, अर्थात ये महाप्रभु जी अपने फेवर में प्रमाण दे रहे हैं कि इन सभी वचनों में भी ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म के लिए किया गया है। तो यदि एक वाक्य में ज्योति शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए किया जा सकता हो तो अन्य स्थान पर यदि हमें ज्योति शब्द मिल रहा है तो उसे भी ब्रह्मवाचक माना जा सकता है, ऐसा तात्पर्य। मतलब ये जो तीनों वाक्य है उसमें अगर हम लोग या तीनों जो ये लिए हुए हैं वो उसमें अगर ज्योति शब्द का हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं तो हियर ऑल्सो वी कैन इम्प्लाई दैट सेम, ऐसे ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी। इसीलिए जब हम ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो वो
ऐसा कोई नया नवेला अर्थ नहीं है जो एक्सक्लूसिवली हमने किया हो, पर अन्य वचनों में मिल रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। जी प्रणाम जी। राजा, संप्रसाद का मतलब क्या होता है? संप्रसाद शब्द से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक ही निश्चित होता है। हाँ, अर्थात कि एक वाक्य के अंदर उसे इस तरह से ग्रहण किया गया है तो अन्य वाक्य में भी उसे इस तरह से ग्रहण किया जा सकता है। तो वो जो 3 प्रमाण वचन महाप्रभु जी ने दिए, उन तीनों प्रमाण वचनों में संप्रसाद शब्द जो है वो ब्रह्म की कृपा के अर्थ में या ब्रह्म प्राप्ति के अर्थ में यूज्ड है। तो ब्रह्म प्राप्ति के अर्थ में यूज्ड होने के कारण वो ब्रह्मवाचक है। जी राजा, वो स्पष्ट। राजा प्रणाम। राजा, इसमें ये आया ना, कुछ निर्णयाधीन है, उनमें 4 का यहाँ निरूपण करेंगे। वो आपने वेदांत अधिकरण माला में भी समझा, लेकिन ये 4 से क्या मतलब वो समझ नहीं आया थोड़ा। वो तो महाप्रभु जी ने जो पहले दहराधिकरण में ये चर्चा हुई थी कि ज्योति शब्द का मतलब ब्रह्म परक लिया जा सकता है या नहीं, उसका स्मरण यहाँ पुरुषोत्तम जी ने किया है कि वहां भी वो बात आई थी कि उस ज्योति को अविनाशी बताया गया है, अमृत बताया गया है, सत्य बताया गया है और एक चौथा गुण भी बताया गया है। तो वो चारों गुण जो दहराधिकरण में ज्योति के लिए बताए गए वो केवल ब्रह्म के ही गुण हो सकते हैं, इसलिए ज्योति शब्द का अर्थ वहां भी महाप्रभु जी ने ब्रह्म लिया था। अच्छा, यहाँ मूल में भी 4 आया, इसलिए मैं थोड़ा, और पुरुषोत्तम में हाँ, भी तो 4। वो दहराधिकरण में जो वो डिस्कशन आया था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्पष्टता दी गई है कि वहां भी ज्योति को हमने ब्रह्म परक माना था। हाँ, मतलब 4 गुण धर्म जो आपने बताया, अविनाशी, हाँ अमृत और बिल्कुल। हाँ, हाँ, राजा क्लियर हुआ। तो वहां जो दहराधिकरण के अंतर्गत जब ज्योति का डिस्क्रिप्शन आता है तो वहां ज्योति के ये सारे विशेषण दिए गए चारों। तो वहां महाप्रभु जी ने वो गुणोपसंहार न्याय से ये तर्क दिया था कि ये जो गुण है वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के नहीं हो सकते, इसलिए हमें गुणोपसंहार न्याय को ध्यान में लेते हुए इसे ब्रह्म परक सिद्ध करना चाहिए। केवल जो शाब्दिक अर्थ है राजा, आपको आवाज नहीं आ रहा है? सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो वो गुणोपसंहार न्याय से वहां भी महाप्रभु जी ने वो निर्णय दिया था, इसलिए उसे इस कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर किया जा रहा है। हाँ, हुआ क्लियर राजा, प्रणाम राजा। जी पूछो। हाँ बोलो। आगे भी हम लोग ने प्रथम पाद में जब ये सब 2-3 ऐसे आए थे, ज्योतिर का या आकाश का ऐसे, तो वो शब्द का यूज करके किया है वो जो सूत्र आए थे। तो यहाँ पे वो डिफरेंस क्या, कैसे करने का मतलब, ऐसे यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो अर्थ परक कुछ बात है, राइट? और वहां पे शब्द परक बात थी, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे है? नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन उस तरह से नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे प्रकरण के अंतर्गत किसी वाक्य के आ जाने से प्रकरणार्थ की प्रबलता से वाक्यार्थ बदल जाता है, उसी तरह कभी कभी अर्थ इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी शब्द को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट होता है। तो हर एक जगह पर मैंने ज्योति का अर्थ ब्रह्म कर दिया तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेद में सर्वत्र ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना है। तो इसलिए एक विषय वाक्य में स्पष्टता कर देने के बाद भी अन्य विषय वाक्यों के अंतर्गत संदेह दोबारा भी उपस्थित हो ही सकता है, इसलिए उसे यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ भी यही समझना है। जी एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ, तो इसलिए यहाँ पूर्व पक्षी ने जैसे पिछले सूत्र में ये बात कही कि ये प्रकरण के आधार पर इसका निर्णय नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने शब्द बल के आधार पर ही वो निर्णय दिया कि यहाँ हमें फिर भी ब्रह्म ही लेना है, क्योंकि ये प्रकरण का विषय नहीं है। जी, उस तरह से तो मतलब बात मतलब यहाँ ये हो रही है कि दहराधिकरण में अगर हमने ज्योति को ब्रह्म कह दिया है तो यहाँ क्यों दोबारा ये बात आई, इसलिए ये स्पष्टता देनी पड़ी कि यहाँ भी फिर से कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए तो मतलब ये संशय
जो है वो अस्थानीय नहीं है, कहने का मतलब है। जी, मतलब उसका मतलब हम लोग को ये बहुत सावधानी या लचीलापन रखना पड़ता है कि भाई कौन से अर्थ में और कहाँ कोई शब्द यूज हो रहा है, राइट? हाँ हाँ, वो जो ब्रह्मसूत्र के प्रणयन की का प्रयोजन ही मूलतः ये है, इसीलिए सारी बातें सोचनी पड़ती है। इतना इजी नहीं है कि हमने हर स्थान पर एक ही अर्थ लेके और फिर सब जगह उसे डिसाइड कर लिया कैसा ही करना है। तो वो जो पढ़ने वाला होगा वो, जैसे हमें सभी वाक्य इतने उपस्थित नहीं रहते, पर जो मानो वेद का अभ्यासी है तो उसे तो ऐसा लगेगा ना कि एक जगह ऐसा अर्थ लिया था, अब दूसरी जगह, अब यहाँ भी शब्द यही आ रहा है पर विषय दूसरा आ रहा है, अलग प्रकार से कुछ गुणों का निरूपण आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या अर्थ लें यहाँ पर। जी, प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी। हाँ यहाँ जो वेदांत अधिकरण माला में जो महाभूत रूपम ज्योतिर्निवार्य संपत्ति रूप अदर्शनात् है ना, ब्रह्मैव अत्र। हाँ, अदर्शनात्। तो फिर ये संपत्ति रूप से क्यों ऐसा, मैं समझा नहीं। मीन्स यानी जो ज्योति है वो संपत्ति रूप उसको कहा। हाँ, विषय वाक्य में जो वचन है शास्त्र का उस। अच्छा, और राजा ये थोड़ा पुरुषोत्तम जी का बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस है, तो थोड़ा संधि विच्छेद से फिर से एक बार समझना है। तत्प्रयोजनम से तूप हाँ संपत्तव्यो। हाँ हाँ, तत्प्रयोजनम तो उपसंपत्त व्यक्तोप संपन्न स्वरूपाभिनिष्पादकत्व पूर्व वाक्यगत। तो अब यहाँ इसका प्रयोजन ब्रह्म का निरूपण करने में है, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसे संपत्ति के रूप में कहा गया है, और संपत्ति रूप कहा गया होने के कारण अपने स्वरूप से संपन्न निष्पादकता पूर्व वाक्य में बताए हुए हृदयत्व से सिद्ध होती है, और उत्तर वाक्यगत अर्थात जो ये विषय वाक्य है इसके पूर्व वाक्य का अर्थ और उत्तर वाक्य का अर्थ। तो जो ये विषय वाक्य है उसके पूर्व वाक्य में तो उसकी संपत्ति रूपता दिखाई गई है जो ब्रह्म में निष्पन्न होती है, महाभूत में नहीं होगी, ऐसा पूर्व वाक्य की संगति से भी अर्थ निकल रहा है। अब इस विषय वाक्य के उत्तर वाक्य को यदि हम कंसिडर करें तो बता रहे हैं कि उत्तर वाक्यगत सत्य पदोक्त, तो सत्य पद का वहां प्रयोग किया गया है, मर्त्य अमृत नियामकत्व रूपाणम, और जितने भी मर्त्य पदार्थ हैं उनका अमृत पदार्थ नियामक होने से ऐसा निरूपण उत्तर वाक्य में मिल रहा है। इसलिए चतुर्णाम धर्माणाम निष्कर्षार्थत्वात्, इसलिए इन चारों बातों को अर्थात संपत्ति रूपता जो पूर्व वाक्य में बताई गई है वो, और अपने ही स्वरूप से उसकी निष्पादकता का जो निरूपण किया गया अर्थात स्वरूपनिष्ठ होना, तो अपने ही स्वरूप में निष्ठ होना, ये दो धर्म पूर्व वाक्य में बताए गए। सत्य रूपता और अमृतता ये दोनों धर्म उत्तर वाक्य में बताए गए। तो इन चारों ही धर्मों के निष्कर्ष का यदि हम विचार करते हैं तो न ज्योति चरणाधिकरणेन गतार्थता, ऐसा यदि हम उसके निष्कर्ष का यदि हम विचार करेंगे तो यहाँ जो ज्योतिष चरणाधिकरण है उसकी गतार्थता नहीं होती, अर्थात दहराधिकरण में ये गतार्थ है ऐसा हम नहीं कह सकते, अलग से ही हमें इसका निरूपण करना होगा। इसलिए ये स्पष्टता यहाँ देनी आवश्यक है। जी राजा, स्फुट हो ठीक। गया है। राजा यहाँ पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य मतलब ये धराधिकरण के ही समझने के यहाँ जो ज्योति संबंधी विषय वाक्य आ रहा है उसके पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य। हाँ हाँ राजा, हाँ हाँ हाँ। और संपत्ति रूप मतलब राजा कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब किस तरह से संपत्ति? फल रूप, निधि, फल रूप। फल, अच्छा, हाँ हाँ अर्थ, गेंड जो भी हमें प्राप्त हुआ उसके अर्थ। हाँ हाँ राजा, क्लियर, प्रणाम राजा। ठीक है, अब आगे 12वां
अधिकरण भी एक सूत्र का ही अधिकरण है। एक मिनट। ततः हाँ बोलो। हाँ, जो वचन है ना इत्यादि सुषुप्ति के वर्णनों में, तो सुषुप्ति के वर्णनों में इसीलिए क्या क्या समझना वहां से? मतलब जीव की सुषुप्तावस्था के बाद उसे जो फल मिलता है वो। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। क्योंकि यहाँ तो मतलब देह की मृत्यु के बाद जीवात्मा की जो गति होती है उसका निरूपण आया है ना, इसलिए। हाँ राजा। ततः द्वादशे एक सूत्रे, अब जो 12वां एक सूत्र का अधिकरण आ रहा है, अर्थांतर व्यपदेशाधिकरणे। तो यहाँ आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, इस अधिकरण में छांदोग्य समाप्तिस्थ, छांदोग्य श्रुति जहाँ संपन्न होती है वहां आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्विहिते इति वाक्यम विषयत्वेन उपन्यस्य। तो छांदोग्य उपनिषद जहाँ संपन्न होता है उसका जो अंतिम वाक्य है उसका विषय वाक्य के रूप में उपन्यास करते हुए तत्र भूताकाशो ब्रह्म वा इति संदेहे। तो ये जो श्रुति का वचन है उसमें भूताकाश का वर्णन है या ब्रह्म का वर्णन है, ऐसा संदेह उपस्थित होने पर भूताकाशस्य यत् प्रयोजनम वायु जननम, तो जो आकाश है, जो पंच महाभूतों में जो आकाश तत्व है उसका प्रयोजन तो होता है वायु को पैदा करना। तो वो जो वायु जनन का कार्य है, तस्मात् भिन्नस्य प्रयोजनस्य, तो उससे भिन्न प्रयोजन यहाँ बताया गया होने के कारण नाम रूप निर्वाहकत्व रूपस्य कथनात्, क्योंकि यहाँ आकाश का प्रयोजन वायु को पैदा करना नहीं बताया है पर नाम रूप के निर्वाह का कर्म बताया है, इसलिए ब्रह्मादि श्रुति नाम च कथनात् ब्रह्मैव आकाश इति उक्तम। तो ये जो धर्म का निरूपण है उससे ये सिद्ध होता है कि ये आकाश शब्द का मतलब यहाँ ब्रह्म लेना है। तेन अन्यवाचक पदवाक्यस्य यत्रैव तद्धर्मातिरिक्त धर्म कथनम तत्र अन्यवाचक पदस्य ब्रह्म परत्वम इति न्यायबोधकम इदम अधिकरणम इति प्रसंगाद उक्तम। तो जहां जहां भी अन्य वाचक पदों से वाच्य तत्व का निरूपण मिलता हो वहां भी उन धर्मों के अतिरिक्त धर्मों को कहा गया होने से अन्य वाचक पदों का प्रयोग होने पर भी उन्हें ब्रह्म परक ही मानना है, ऐसा न्याय बताकर इस अधिकरण को भी प्रसंगानुसार बताया है। अर्थात ये वाक्य क्यों आया बीच में, तो उसकी संगति बता रहे कि जैसे ज्योति शब्द है तो ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होता है। जनरली ज्योति शब्द है वो तो अग्निवाचक, दीपक वाचक जो होता है प्रकाशवाचक ही होता है, परंतु धर्म निरूपक होने के कारण इसे जैसे हम ब्रह्म परक यहाँ ले रहे हैं उसी तरह आकाश पद के द्वारा वाच्य भी ब्रह्म है। ऐसा शब्दों के यूसेज के कारण भी धर्मों का जो डिस्क्रिप्शन है उसे इम्पोर्टेंट माना जाए, ऐसा महाप्रभु जी का जो अप्रोच है वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसलिए ये प्रसंगतः जैसे ज्योति शब्द के क्लैरिफिकेशन में ये बात कहनी पड़ी, उसी तरह यहाँ आकाश शब्द के लिए भी ये स्पष्टता प्रसंगानुसार की जा रही है। अतः न तद्धर्माधिकरणादीना गतार्थता, इसलिए इस अधिकरण की भी तद्धर्मादि अधिकरण में गतार्थता नहीं होती है, पर स्वतंत्र रूप से इस अधिकरण का निरूपण यहाँ ठीक है, आवश्यक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आकाशः अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, तो जो आकाश है उसका अर्थ अलग होने के कारण यहाँ व्यपदेश होता है, अर्थात ब्रह्म का व्यपदेश होता है। आकाश नाम रूप का निर्वाहक है, उसमें जो निहित है वह ब्रह्म है, ऐसी श्रुति है।
अब यहाँ विषय वाक्य बता रहे हैं कि आकाश जो है वो नाम रूप का निर्वाह करने वाला अर्थात नाम रूपों का पालन करने वाला है, और उस आकाश में जो रहता है वो ब्रह्म है, ऐसी श्रुति है। यहाँ आकाश शब्द पर संशय होता है कि वह भूताकाशवाची है या ब्रह्मवाची। तो अब यहाँ ये संशय उपस्थित होता है कि आकाश शब्द का मतलब यहाँ भूताकाश है या ब्रह्म है। नाम रूप के निर्वाहक और अवकाश देने से भूताकाश का वाची ही समझ में आता है, अतः आता है, ब्रह्म परक नहीं। आकाश के अतिरिक्त किसी और में निर्वाहकता का अभाव है। तो पूर्व पक्षी अपना ये यहाँ निर्णय दे रहा है कि नाम रूप की निर्वाहकता और स्पेस प्रदान करना, निर्वाहकता का यहाँ अर्थ पूर्व पक्षी कर रहा है स्थान देना। तो जितने भी नाम रूप कर्म, नाम रूप जितने भी जगत के हैं वो सभी आकाश को अपना स्थान बनाते हैं, आकाश को स्पेस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि यदि आकाश होगा तभी तो नाम रूप कर्मों की स्थिति होगी। इसलिए यहाँ निर्वाहकता का मतलब स्थिति लेना है, सस्टेन करना है, ऐसा लेना है, और वो स्थिति आकाश करने वाला होने के कारण यहाँ भूताकाश, पंचमहाभूतों के अंतर्गत जो आकाश होता है उसे हम यदि अर्थ के रूप में यहाँ सोचते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आकाश के अतिरिक्त कोई और जो है वो नाम रूप कर्मों को, नाम रूपों को आधार देने वाला नहीं होता है, इसलिए आकाश शब्द यहाँ भूताकाश के अर्थ में योग्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। उक्त मत पर कहते हैं, अब इस विषय पर निर्णय दे रहे हैं कि आकाश परमात्मावाची ही है। आकाश शब्द का जो उपयोग है वो परमात्मा के अर्थ में हुआ है। यह शब्द केवल भूताकाशवाची ही नहीं है, अन्य अर्थों का भी बोधक है। तो ये जो आकाश शब्द है उसका अर्थ पंच महाभूतों के अंतर्गत आकाश ऐसा ही नहीं होता, पर अन्य अन्य अर्थ भी इस शब्द से, आकाश शब्द के हो सकते हैं। भूताकाश का जो श्रुति सिद्ध प्रयोजन है वही इसका दूसरे अर्थों में प्रयोग होने पर भी होता है। तो आकाश क्या करता है? तो आकाश को पैदा करने के पीछे कुछ प्रयोजन है, तो वो प्रयोजन श्रुति में जो बताए हैं वही है, और उसका दूसरे अर्थ में प्रयोग यदि किया जाता है तो फिर वहां उस शब्द का उपयोग करना जो है वो ठीक है, जायज है। उक्त प्रसंग में उसका जो निर्वाहक धर्म है वह उत्कृष्ट धर्म के रूप में बताया गया है, अतः वह उसका वाची न होकर ब्रह्म परक है। तो निर्वाहकता जो शब्द है उसका मतलब पूर्व पक्षी ने लिया था स्थान देना, सस्टेन करना, किसी को अपने अंदर रखना, आधार देना। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ निर्वाहक शब्द का जो उपयोग है वो केवल स्थान देने के लिए या सस्टेन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पर इस शब्द का उपयोग बहुत उत्तम और उत्कृष्ट धर्म के रूप में दिया जा रहा है। अर्थात जैसे ब्रह्म जगत के सभी पदार्थों के निर्वाह करने वाले होते हैं, तो वहां निर्वाहकता शब्द का प्रयोग केवल आधारवाची या स्थानवाची नहीं है, परंतु श्रेष्ठ अर्थ में इस शब्द का उपयोग होता है। नाम रूप निर्वाह ऐसा विशेष उल्लेख आकाश के महात्म्य का कारण नहीं हो सकता। तो इन गुणों का जो निरूपण है वो तो ब्रह्म के लिए किया जाता है कि ब्रह्म ही जो है वो नाम रूप कर्मों का निर्वाह करने वाले होते हैं, और ऐसी नाम रूप की जो निर्वाहकता है वो तो ब्रह्म के महात्म्य को बढ़ाने वाली होती है, जो आकाश परक नहीं मानी जा सकती है। वाक्य में आकाशो वही कहा गया है, यह वही पद निश्चयात्मक है जो कि निश्चित सिद्ध अर्थ का द्योतन करता है कि उपासना प्रयोजक परक प्रयोजन बताता है। तो यहाँ निर्णय दे रहे हैं कि आकाशो वही, इसमें जो वही पद है वो ही, अर्थात जैसे महाप्रभु जी कृष्ण एव, मैं एव का उपयोग कर रहे हैं कि कृष्ण में ही मेरी गति है, तो ऐसी जो एकनिष्ठता यहाँ बताई जा रही है या इसके ऊपर जो एम्फसिस दिया जा रहा है, जो धर्म किसी और में देखा नहीं जा सकता, ऐसा जो ये शब्द है उसका तो उपयोग केवल ब्रह्म के लिए ही हम कर सकते हैं। तो वो उसकी उपासना परक ही ये शब्द समझ में आता है। निर्वाह परमात्मा का विशिष्ट धर्म है जो कि अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध है। तो जगत का पालन करने वाले, निर्वाह करने वाले तो केवल ब्रह्म ही हैं, ऐसा अन्य शास्त्र वचनों के अंदर प्रसिद्ध है, इसलिए यही अर्थ यहाँ लेना चाहिए।
इन विशेष वर्णनों से ये निर्वाहकत्व आदि विशेषताएं आकाश संबंधी नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें ब्रह्म परक ही मानना समीचीन है। तो इसलिए ये जो धर्म है वो ब्रह्म का धर्म है ऐसा मानना ही योग्य है। इसलिए यहाँ आकाश शब्द का मतलब भूताकाश न होकर हमें ब्रह्म ही लेना चाहिए, ऐसा निर्णय यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा, ये विशिष्ट धर्म और उत्कृष्ट धर्म, ये का मतलब निर्वाहक से पूरा संचालन करता है इस तरह से, मतलब? हाँ, सृष्टि संचालक, सृष्टि पालक। हाँ हाँ। और कुछ है? हाँ। आकाशो वही राजा, आकाशो वही कहा गया है, तो उसमें ये कहा उपासना पर प्रयोजन बतलाता है, तो फिर तो आकाश की उपासना तो नहीं, उसकी तो बात नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा? नहीं, मतलब जो गुणधर्म यहाँ बताए जा रहे हैं कि वो इन सभी का पालक है, उसमें जो निहित है वो ब्रह्म है, तो उस तरह से इसका जो डिस्क्रिप्शन आया है वहाँ उसकी श्रेष्ठता बताने में तात्पर्य है। और जहां जहां भी उसकी श्रेष्ठता का निरूपण है वहां वहां वो श्रेष्ठता उपासना के लिए ही बताई जा रही है। और वही पद का जो निश्चयात्मक उपयोग किया गया है कि यही उपास्य है और कोई नहीं, तो फिर ब्रह्म ही उपास्य हो सकता है और कोई उपास्य नहीं हो सकता, ऐसा तात्पर्य है। ओके राजा जी। ठीक है, तो यहाँ ये अधिकरण संपन्न होता है। अब आगे का जो अधिकरण है वो लंबा है और अभी हालोल में सेवाफल का सत्र है, कल हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए अब जो आगे का अधिकरण है वो हम शिविर के बाद नेक्स्ट वीक मंडे को प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।